10वीं क्लास का 3.5 प्रश्नावली चल रही थी। प्रश्न तीसरा सवाल है, 2 सवाल मैंने करवा दिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। तीसरा सवाल है, के का मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और क्या है, भिन्न भिन्न है। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई थी। श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर विवेचक डी बताया था कि डी का मान यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो इसके जो मान होंगे वो क्या होंगे, मूल वास्तविक भी होंगे और क्या होंगे, अलग अलग भी होंगे। अगर 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक भी होंगे और भिन्न भिन्न भी होंगे। तो ये कंडीशन लगानी है अपने को कि b² - 4ac 0 से बड़ा होगा। तो देखो सबसे पहले इसकी तुलना कर लो, ax² + bx + c बराबर में 0। यहाँ से a का मान आ गया k, b का मान आ गया 2 और c का मान आ गया 1। तो विवेचक d बराबर b² - 4ac। b² - 4ac मतलब 4 × 1 × a का मान k × c का मान 1, तो 4 - 4k। अब ये बोल रहा है मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, लिखोगे मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। तो b² - 4ac का मान 4 - 4k 0 से बड़ा। अब देखो इसको उधर लेके जाओ तो 4 ग्रेटर देन 4k, तो k का पूरी समीकरण में दोनों में 4 का भाग दे दो, तो ये से यहाँ पे 1 आ गया k। तो अब अपने को इससे क्या पता लग रहा है, जो k का मान है वो 1 से क्या है, छोटा है। तो आप यूं भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसको देखो ये निशान यूं हो गया, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा है, मतलब 1 बड़ा है। तो k का मान 1 से छोटा रखने पे इसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। देखो ये इसलिए कि 4 - 4k ग्रेटर देन 0, और इसको उठा के इधर लेके जाओगे तो अपने पास प्लस का 4k हो जाएगा। या यूं करो, दोनों तरफ 4k जोड़ लो, तो इधर 4k जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, इधर 4k रह जाएगा। पूरी समीकरण में मतलब दोनों तरफ 4k का 4 का भाग दे दीजिए, 4 से 4 करके 1 आ गया, यहाँ से 4 से 4 करके केवल k आ गया। तो k का मान 1 से छोटा रहना चाहिए। दूसरा सवाल, यहाँ से तुलना करोगे तो a का मान तो आ गया 1, b का मान आ गया -k, c का मान आ गया 9। तो विवेचक d बराबर में कितना आएगा, b² - 4ac, b का मान -k का स्क्वायर -4 × a का मान 1, c का मान 9, तो ये आएगा k² - 36। अब मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, ये कंडीशन लगाओगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। तो b² - 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए, तो k² - 36 0 से बड़ा होना चाहिए। इस 36 को उधर लेके जाओ तो k² 36, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, या दोनों तरफ 36 जोड़ लो, ये माइनस के प्लस से कट जाएंगे तो 36 आ गया। तो k बराबर अपने पास क्या आएगा, तो k बराबर अपने पास 6 आ जाएगा। ±6 ले लो, मतलब k का मान -6 से बड़ा और 6 से छोटा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखो ये k² बराबर 36 है यहाँ से, तो k बराबर अपने पास ±6 आएगा। +-6 का मतलब ये होता है कि k का मान -6 से बड़ा लेकिन 6 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में रहेगा। +- का मतलब ये होता है माइनस से बड़ा और प्लस से छोटा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएंगे, पहला और दूसरा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल है, k का मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे तो विवेचक d का मान जो है वो छोटा होना चाहिए 0 से। तो देखो इसका हल करते, समीकरण दी गई अपने को x² + 5kx + 16 बराबर में 0। यहाँ से a बराबर तुलना करोगे, a बराबर 1, b बराबर 5k, c बराबर अपने पास आ गया 16। ठीक है, अब देखो ये अपने पास आ गया, तो अपने यहाँ से b² - 4ac, विवेचक d बराबर b² - 4ac निकाल लो। b का मान 5k का स्क्वायर -4 × a का मान 1, c का मान 16, ये तो हो गया 25k² -k 16 × 64 होते हैं, ये आ गया। अब मूल वास्तविक नहीं है तो लिखोगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं है तो विवेचक d का मान जो होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो 25k²
माइनस 64, वो 0 से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। अब देखो इसको हल करोगे तो वही चीज़ है, इस 25k² माइनस 64 को इधर लेके जाओगे या प्लस 64 जोड़ लो तो अपने पास 25k² लेस देन इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। k² लेस देन 64 बटा में 25 आ जाएगा। 25 से पूरे समीकरण को भाग दे दिया, 25 के दोनों तरफ भाग दे दिया, तो k का मान अपने पास कितना आएगा, प्लस माइनस रूट 64 बटा में, सॉरी k का मान 25, तो k का मान लेस देन प्लस माइनस अपने पास आ जाएगा 64 का वर्गमूल होता है 8, 25 का 5, 8 बटा 5। अब देखो k का मान यहाँ पे प्लस का लोगे 8 बटा 5 से छोटा तो ये सत्य है। वैसे भी आपको बताता हूँ प्लस माइनस के लिए k के लिए कंडीशन होती है अपने पास माइनस 8 बटा 5 से बड़ा और 8 बटा 5 से छोटा, ये कंडीशन बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट ये कंडीशन होती है। तो मैंने पहले वाला सवाल बताया था माइनस 8 बटा 5 से तो बड़ा और 8 बटा 5 से छोटा, तो k का मान 8 बटा 5 से छोटा, तो ये देखो इसको आप रखोगे तो ये कंडीशन बन रही है, k का मान 8 बटा 5 से छोटा, ठीक है। अब माइनस 8 बटा 5 से बड़ा लेना पड़ेगा इसमें मान, क्योंकि आपको विवेचक d का मान क्या निकालना है, 0 से छोटा निकालना है, क्योंकि 0 से छोटा आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो अगर आपने माइनस 8 बटा 5 से छोटा और ले लिया, मतलब k का मान माइनस 8 बटा 5 से बड़ा लेना है और 8 बटा 5 से छोटा लेना है, ठीक है। माइनस 8 बटा 5 मतलब यूं कह लो कि आप लंबा लाइन पे ये माइनस के 8 बटा 5 है और ये प्लस के 8 बटा 5 है, तो k का मान इनके बीच में लेना होगा आपको, बस इनके बीच में लेना होगा। आप अगर इससे पीछे लेते हो तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है। ये कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, जैसे माइनस 9 बटा 5 ले लिए यहाँ पे, अब माइनस 9 बटा 5 मान लो यहाँ लेते हो आप, तो देखो लग के देखो 25 गुणा k की जगह माइनस 9 बटा 5 रखो तो ये हो जाए 81 बटा 25 और माइनस के 64 लेस देन 0, तो ये 25 से 25 कट गया, 81 में से 64 चले गए तो ये पॉजिटिव आएगा, 0 छोटा कभी नहीं आएगा मुझे, लेकिन 0 छोटा चाहिए। हाँ इससे थोड़ा आगे रखो, माइनस के 7 बटा 5 रख के देख लो, वो आ जाएगा। 7 बटा 5 रख के देखो, 25 इंटू 7 बटा 5 की स्क्वायर करोगे तो ये जो 49 बटा में 25 माइनस 64, ये इससे कट गया, 49 में से 64 चले गए तो माइनस क्या है क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि अपने पास k का मान 8 बटा 5 से छोटा रहेगा और k का मान माइनस 8 बटा 5 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। चाहे तो ये कंडीशन लगा दो चाहे ये लगा लो, मतलब k का मान माइनस 8 बटा 5 और ये 8 बटा 5 और इनके बीच में रहेगा। तो ये आपका सवाल हो गया चौथा। पांचवा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। अब वास्तविक और बराबर है तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या था, 0 के बराबर था। तो सबसे पहले आप इससे तुलना करो, समीकरण आपको दे रखी है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी। यहाँ से a का मान आ गया b माइनस सी, b का मान आ गया c माइनस ए। मैं आपको कैपिटल से लिख देता हूँ, ये a ये b, ठीक है, ताकि सेम मिक्स ना हो आपके। कैपिटल c का मान आ गया a माइनस बी। हमारे पास विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मान ये है c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान b माइनस सी और c का मान कितना है a माइनस बी। c का मान लिख दिया मैंने a माइनस में b। अपने पास ये कंडीशन आ गई। अब ये क्या है, मूल वास्तविक और बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0। लिख देना मूल वास्तविक व बराबर है, मूल वास्तविक व बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के होता है, तो इसका मान भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसको हल करना है बस अपने को। देखो इसका स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, मतलब ac लिख दो c लिख दो, फिर इसको गुणा करो। इसको गुणा करोगे देखो सबसे पहले ये इसका गुणा होगा तो ये अपने पास आ जाएगा ba और ये आ जाएगा माइनस में बी स्क्वायर, ये 4 गुणों में पड़ा है, ठीक है, 4 गुणों में बाहर पड़ा है। पहले इन दोनों गुणा कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस ac और प्लस में cb बराबर में 0। देखो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, इस 4 को अंदर गुणा करोगे तो 4ba
प्लस 4b² प्लस 4ac प्लस के 4ac और माइनस के 4cb बराबर में 0। अब अपने पास मूल वास्तविक बराबर में 0 मैंने कंडीशन लगा दी। अब अपने को देखो इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखना पड़ेगा। सही तरीके से लिखने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपने पास स्क्वायर वाले टर्म लिख लो जो अपने पास में स्क्वायर में है। स्क्वायर का मतलब जैसे देखो ये c² है प्लस a² है, ये 4b² है प्लस में 4b² लिख दिया मैंने। फिर अपने पास c वाली टर्म लिख दो। अगर कोई c वाली टर्म पड़ी है तो जैसे ये देखो ये माइनस के 2ac ये प्लस के 4ac तो ये रह गए प्लस के 2ac ठीक है। उसके बाद में ये माइनस के 4ba मतलब कि माइनस के 4ba फिर माइनस के 4cb बराबर में 0। देखो मैंने सारा सही लिख दिया ना, चेक कर लेते हैं। ये c² आ गया, ये a² आ गया, ये मैंने 4b² पहले लिख दिया, स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिख दी। फिर माइनस के 2ac प्लस के 4ac ये माइनस माइनस प्लस हो गया था तो प्लस के 2ac रह गए। फिर माइनस के 4ba ये माइनस के 4ba आ गया, माइनस के 4bc बराबर में अपने पास 0 आ गया। अब देखो अपने पास एक सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसका सूत्र होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस में 2xz बराबर में 0। मतलब ये सूत्र होता है बराबर में 0 नहीं, ये फॉर्मूला इसी के अंदर लग जाएगा। देखो यहाँ पे c प्लस a, अब z का मान देखो अगर मैं 2b मान लेता हूँ, z का मान 2b तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4b² आ जाएगा, ये 4b² आ जाएगा। फिर 2ac मतलब 2ac फिर इसको 2 गुणा करके 2ba आ जाएगा, 2 इसको लगा के 2cb मतलब इसको पहले हल कर लेता हूँ। इसको यूँ लिख देता हूँ c² प्लस a² प्लस इस 4b को 2b की स्क्वायर लिख दूँ प्लस 2ac माइनस इस 4b को देखो यूँ लिख देता हूँ 2b ये 2 बार ले लेता हूँ और b 2b और a ये 4ba बनेगा माइनस इस 4b को 2 और 2b और c लिख देता हूँ बराबर में 0। अब इस सूत्र की से तुलना कर लो। देखो x² ये रहा c² फिर a² ये रहा y², फिर z² मतलब z का मान 2b उसकी स्क्वायर फिर 2xy इन दोनों का फिर 2ac ये रहा। फिर अपने पास देखो यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ माइनस आ रहा है तो yz ये दोनों माइनस में हैं, या तो ये एक माइनस में है या दूसरा माइनस में है। तो देखो ये अपने पास एक माइनस में ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया माइनस में तो 2y और z ये आ गया y और z ठीक है। उसके बाद में अपने पास 2xz, x अपने पास क्या था, x अपने पास a था सॉरी c था, ये रहा c। फिर z अपने पास आ गया, z अपने पास कितना था 2b था, ये माइनस का 2b आ गया। तो अपने पास ये कंडीशन बन गई। अपने पास कंडीशन क्या बन गई कि c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ही बन रहा है बराबर में अपने पास 0 है। चेक कर लो चाहे, देखो इसका स्क्वायर करोगे इस सूत्र के हिसाब से तो अपने पास देखो x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस के 2xy और माइनस के 2yz और प्लस के 2xz। अब देखो यहाँ पे तुलना कर लो, इसका स्क्वायर किया c² आ गया प्लस a² प्लस 2b का स्क्वायर फिर 2ab आ गया फिर 2bc मतलब b और c ये रहा दोनों का गुणा माइनस में आ गया फिर 2ca इसका और इसका गुणा आ गया, ये 2ca आ गया ठीक है ना। चाहे यहाँ पे a प्लस b प्लस c वाला सूत्र लगा लो, मतलब ये फॉर्मूला इसी के अंदर सेट हो रहा है। तो ये पूरे का स्क्वायर बराबर 0 हो गया। इस पूरे का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ पावर हटा दो तो अपने पास c प्लस a माइनस 2b बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 0। मतलब आप पावर उधर लेके जाओगे तो ये 0 हो जाएगी, दोनों तरफ एक पावर 0 मतलब दोनों की पावर 0 है अलग तो एक की पावर 0 के बराबर आ जाएगी। तो अपने पास c प्लस a ये माइनस 2b को उधर लेके जाओगे तो 2b, तो यही आपको शायद सीधे करना है 2b बराबर c प्लस a, 2b बराबर c प्लस a। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो a प्लस b प्लस c की स्क्वायर। अब सीधा ये याद रख लो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला याद रख लो और ये इसमें अप्लाई कर लो ठीक है।
3.6 का पहला सवाल है व्यंजकों के एलसीएम ज्ञात करो। 3.6 का सवाल है, देखो एलसीएम ज्ञात करना है, वही तरीके बताए जो एलसीएम के मैंने बताए थे, एचसीएफ और एलसीएम दूसरी प्रश्नों में बताए थे आपको, वो सेम ही है। इसके फैक्टर करने होते हैं और इसके भी गुणनखंड करने होंगे। दो कॉमन आएगा, एलसीएम में सभी लेने होते हैं जिसमें पावर अगर कॉमन आ रही है, जिसमें पावर से ज़्यादा आ रही है वो चीज़ ले लो बस। देखो आप 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड को आप क्या लिख सकते हो, देखो 24 के टुकड़े कर लो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, फिर एक्स स्क्वायर और वाई इंटू जेड, ये लिख सकते हो 24 को। मतलब पहली बार 24 के फैक्टर करने हैं, 24 के फैक्टर कर लिए इतनी। फिर 27 दिया गया, 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस 27 के टुकड़े करोगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। फिर x की पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, या x की पावर 4 ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब देखो एलसीएम, मैंने आपको एलसीएम संख्या वाले में बताया था कि जो चीज़ आएंगे तो सभी एलसीएम में सारी आएंगे, लेकिन कॉमन आ रहा है अगर उनमें सबसे ज़्यादा पावर है वो कॉमन आएगा। देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, देखो कॉमन आ रहा है 3 इंटू 3, इसमें भी 3 इसमें भी 3, लेकिन कॉमन में आएगा कौन सा, ये 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो ज़्यादा वाला आएगा 3 की पावर 3 वाला। तो सबसे पहले 2 की पावर 3 तो आ गया ये वाला, इंटू आएंगे तो सभी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो ये वाला आएगा 3 की पावर 3। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स तो कॉमन आ रहा है, लेकिन ज़्यादा पावर वाला आएगा, ज़्यादा पावर कहाँ पे, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4। यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे वाई है, पावर ज़्यादा वाला आएगा तो वाई की स्क्वायर। यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, तो ज़्यादा पावर वाला आएगा जेड। तो ये आपके पास में एलसीएम आ जाएगा। इसको हल करो तो ठीक है, वरना इतना ही पढ़ा लेने दो। ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 27, 8 को 27 से गुणा करके जो आपका आंसर है वो सही है, नहीं तो यहाँ तक भी सही है। दूसरा सवाल ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर करेंगे अपने गुणनखंड जो अपने सिंपल करते हैं। ऐसी दो संख्या जिनमें गुणा करने पे 2 आ जाए, जोड़ घटाव करने पे 1 आ जाए, जोड़ घटाव करने पे 3 आ जाए, तो अपने पास 2 और 1 ही होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, इस 3 को जगह माइनस 2x और माइनस एक्स लिख दिया मैंने। इसका फैक्टर किया, इन दोनों में से कॉमन आया x, यहाँ बचा x माइनस 2, इन दोनों में से माइनस कॉमन आया, यहाँ बचा x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे बचा x माइनस 1 और यहाँ बचा x माइनस 2, मतलब x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 1। एक तो ये फैक्टर हो गए इसके। दूसरा इसी प्रकार इसके फैक्टर करोगे, x की पावर 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। इसी प्रकार इसके फैक्टर करोगे, अपने पास x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस में 6x स्क्वायर। तो देखो इस पूरे में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस में 6, तो x स्क्वायर, इसके टुकड़े करो, इसके गुणनखंड गुणा करने पे 6 आ जाए, जोड़ घटाव करने पे 1 आ जाए, तो ऐसी कौन से होंगे, 3 और 2 होंगे। तो 3 और 2 को लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, सॉरी 3 और 2 होंगे, 3 में से 2 चला गया, 1x बच जाएगा, और 3 को गुणा करोगे तो माइनस के 6 भी आ जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आया x, यहाँ बचा x प्लस 3, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आया, यहाँ बचा x प्लस 3, बराबर में कुछ नहीं है। ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आया, x प्लस 3, देखो यहाँ माइनस भी साथ में कॉमन लिया, इसलिए माइनस आ गया, अंदर प्लस हो गया, x प्लस 3, इसको 2 को अंदर गुणा करोगे तो ये वापस ही बनेगा, x प्लस 3, यहाँ बचा x माइनस 2, ये चीज़ आ गई अपने पास। अब देखो इसका एलसीएम निकला है आपको, एलसीएम, तो आएंगे तो सभी, इसमें से सभी आएंगे, लेकिन जो चीज़ कॉमन आ रही है उसमें पावर ज़्यादा वाली आएगी। देखो x माइनस 2, x माइनस 2, तो पावर इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 ही आएगा, x माइनस 2, x माइनस 1, यहाँ x माइनस 1 नहीं है तो x माइनस 1 भी आएगा, जो बचा है वो लिख दो, ये सारा ही आएगा, एक्स स्क्वायर और x प्लस 3, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपने को एलसीएम ज्ञात करना है, दोनों में से कॉमन देखना है और आएंगे सभी, ठीक है।
देखो 3.6 का 10वीं क्लास का 3.6 का पहले का 5वां सवाल है, पहला दूसरा मैंने करवा दिया था, बाकी तुम कर लेना, जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके एलसीएम याद करना है अपने को, इसके फैक्टर कर लो। 3 के फैक्टर मतलब 18 के फैक्टर 3 गुना 3 के 9 इंटू 2, यहाँ से अपने पास कॉमन आ जाएगा, देखो x की घात 2 अधिकतम कॉमन आ जाएगी, तो इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 6x की पावर 2 प्लस x माइनस 1, ये 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इनमें से फैक्टर कर लो, गुना करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पे x आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, 3 और 2 हो जाएंगे, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1, देखो 3x में से 2x चला गया, प्लस का 1x बच जाएगा, ये सेम रहेगा। यहाँ से अपने पास 3x कॉमन आया, अंदर बचा 2x प्लस 1, इनमें से माइनस 1 कॉमन आया, यहाँ बचेगा 2x प्लस 1, ठीक है। ये 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x प्लस 1, अंदर बचेगा 3x माइनस 1, ये अपने पास इसके फैक्टर हो गए। अब 45 के करते हैं, 45 को लिखोगे 3 गुणा 3 के 9 इंटू 5, ये 45 बन गया। इस पूरे में से कॉमन आ रहा है x की पावर 4, जो सबसे कम पावर होती है वो ले लो बाहर, यहाँ बचेगा 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर में कुछ नहीं है, यहाँ 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, गुणा करने पे 2 आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पे 3 आना चाहिए, 2 और 1 हो जाएंगे, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, यहाँ इन दोनों में से 1 कॉमन आया, यहाँ बचेगा x प्लस 1, अगर कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो ये बचेगा 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, इन दोनों में से कॉमन आया 2x, x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1, अंदर बचेगा 2x प्लस 1, ये अपने पास इसके फैक्टर हो गए। अब अपने को एलसीएम के निकाला है, एलसीएम, एलसीएम में जो चीज़ कॉमन आ रही है उसकी अधिकतम पावर आएगी, 3 की पावर 3 की पावर और 3 की पावर 2 आ जाएंगे, इंटू यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ज़्यादा वाला आएगा x की पावर 4, इंटू यहाँ 2x प्लस 1 है, यहाँ 2x प्लस 1 है, दोनों की पावर 1 है, तो 2x प्लस 1 ही आएगा, यहाँ x प्लस 1 ये भी आएगा और 3x माइनस 1 ये भी आएगा, ये अपने आप क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, सारे आएंगे, तो जो चीज़ कॉमन है उसमें अधिकतम पावर वाला आएगा, तो ये अपना सवाल हो गया पहले का 5वां। अब देखो 3.6 का दूसरा सवाल है, एचसीएफ ज्ञात करना है, पहले एलसीएम ज्ञात करना था, एचसीएफ ज्ञात करना है, पहला सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है, दूसरा मैंने तुम्हें खुद करना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो देखो a की पावर 3 और b की पावर 4, इसके गुणनखंड करोगे तो a की पावर 3 इंटू बी की पावर 4 लिख सकते हो, a b की पावर 5 को आप लिख सकते हो a इंटू बी की पावर 5, सेम ही आएगा, और a स्क्वायर और b की पावर 8 इसको लिख सकते हो आप a की स्क्वायर इंटू बी की पावर 8। अब जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता है, मैंने आपको बताया भी था, एचसीएफ जब भी ज्ञात करना हो तो जो चीज़ कॉमन आती है वही एचसीएफ आएगा, और कॉमन में सबसे जिसकी कम पावर है वो लेना है आपको। देखो a की पावर एक कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें जिसमें कम पावर है वो ले लो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आप ले लो कम वाला, 1 वाला, a आ जाएगा, इंटू फिर b कॉमन आ रहा है, b में सबसे पावर कम किसकी है, 4 वाली, तो b की पावर 4, ये आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तीसरा सवाल है, इसके फैक्टर करने हैं, पहली समीकरण आपको इस दे रखी है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पे अपने पास 7 आना चाहिए, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होगी, गुणा करने पे तो अपने 12 आ जाए, जोड़ घटाव करने पे 7 आ जाए, 4 और 3 हो जाएंगे, तो 4 और 3 को आप कैसे लिखोगे, देखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, इन दोनों में से x कॉमन आया, यहाँ बचा x माइनस 4, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आया, यहाँ बचा x माइनस 4, तो इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन, तो x माइनस 3, ये इसके गुणनखंड आ गए। इसी प्रकार ये 2 नंबर इक्वेशन जो है अपने पास वो लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ऐसी दो संख्याएं, इनका गुणा करने पे तो 21 आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पे 10 आना चाहिए, तो 7 और 3 हो जाएंगे वो संख्याएं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21, इन दोनों में से x कॉमन आया, यहाँ बचा x माइनस 7,
इन दोनों में से -3 कॉमन आया, यहाँ बचा x माइनस 7, दोनों में से कॉमन आया x माइनस 7, अंदर बचा x माइनस 3। अब 3 नंबर जो समीकरण है वो लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये अपने पास समीकरण है। तो इसके गुणनखंड करेंगे अपने, इसके गुणनखंड करने के लिए ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पे तो अपने पास 15 आ जाए और जोड़ घटाव करने पे अपने पास आ जाए 2, तो 5 और 3 होंगे, गुणा करने 15 आता है, जोड़ घटाव करने पे 2 भी आता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस के 15, इन दोनों में से कॉमन आया x, तो यहाँ बचा x प्लस 5, इन दोनों में से -3 कॉमन आया, यहाँ बचा x प्लस 5, दोनों में से कॉमन आया x प्लस 5, यहाँ बचा x माइनस 3। आपको निकालना है HCF। तो सबसे पहले देखो कॉमन है क्या तीनों में, कोई तीनों में x माइनस 3 x माइनस 3 कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। तो जो चीज़ कॉमन आती है वही लेनी है, पावर कम लेनी है, तो ये केवल x माइनस 3 आ जाएगा और उसकी पावर 1 ही है तो 1 ही आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से फैक्टर करके अपने को करना है। आगे वाला सवाल देखो। दूसरे का 5वां सवाल देखो, पहला और तीसरा मैंने करवा दिया, दूसरा और चौथा तुम्हें खुद करना है। 5वां सवाल देखो, इसके HCF ज्ञात करना है अपने को। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो, वही सेम टू सेम सवाल है। 24 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24 होते हैं। इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा अपने पास x की पावर 2, तो x की पावर 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और ये 2 बचेगा। अब ये चीज़ यहाँ लिख लो, तो अपने पास है 2 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसके फैक्टर देखो, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पे तो आ जाए 12 और जोड़ घटाव करने पे आ जाए अपने पास में 1, तो 4 और 3 हो जाएंगे। तो अपने पास इसके लिए कोई 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, ये अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से अपने पास कॉमन आएगा 2x कॉमन है, यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 और इन दोनों में से कॉमन आए 1, तो 3x माइनस 2 यही बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से आएगा फिर 3x माइनस 2, ये सेम रहेगा, 2 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ कॉमन आएगा 3x माइनस 2, अंदर बचेगा 2x प्लस 1, ये अपने पास बचेगा। ठीक है, अब अपने करते हैं उसका गुणनखंड, ये गुणनखंड अपने पास हो गया। अब इसका गुणनखंड करते हैं अपने। 20 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 5 20। फिर अपने यहाँ से देखो कॉमन आएगा x की पावर 4, जो सबसे कम पावर है, यहाँ बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये बचेगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। अब देखो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पे तो 6 आ जाए, जोड़ घटाव करने पे 5 आ जाए, 3 और 2 हो जाएंगी, 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, इनमें से कॉमन आएगा अपने पास 3x, यहाँ बचेगा 2x प्लस 1, यहाँ बचेगा 1 कॉमन, तो 2x प्लस 1। पूरे में से 2x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा अंदर, 2x प्लस 1, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। अब अपने को HCF ज्ञात करना है। HCF में सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो सबसे कम पावर आएगी, तो 2 की पावर 2 कम होती है। उसके बाद में देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 4 है, कॉमन है, सबसे कम पावर क्या है, x की पावर 2 इंटू यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ 3x माइनस 2 है, ये कॉमन नहीं है, 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, ये आएगा, कम पावर सेम ही है, एक ही है, तो 2x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये 5वां सवाल हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल है, ux दे रखा है x माइनस 2 1 की होल स्क्वायर तथा vx दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1 हो, तो संबंध HCF गुणा LCM बराबर ux इंटू vx की सत्ता की जांच करो। मतलब वही है कि दो पूर्णांक दे रखे हैं, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, जो मैंने पीछे करवा के आया हूं वही चीज़ है कि पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है
वो HCF और LCM का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो पहले इनका HCF और LCM निकाल लेते हैं अपने। तो देखो UX बराबर x माइनस 1 की होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, यही है। इसका फैक्टर करना चाहो वैसे तो फैक्टर है ही, पहली बात तो ये हो गया, और ना करना चाहो तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर है तो। और Vx अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक की स्क्वायर कर लो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो अपने पास HCF क्या आएगा, HCF तो जो कॉमन है वही आएगा, कॉमन है x की माइनस 1 की पावर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो कम पावर वाला आएगा तो x माइनस 1 आएगा। LCM जो आएगा वो सारे आएंगे, लेकिन जिसमें अपने पास कॉमन है उसकी अधिकतम घात आएगी। देखो x माइनस 1 x माइनस यहाँ पावर 2 यहाँ 1 है तो ये बड़ा आएगा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर और एक x प्लस 1 आएगा। अब आपको जांच करनी है ये वाला कि HCF गुणा LCM बराबर UX इंटू VX, UX और VX को गुणा करोगे तो बराबर ही आएगा। UX अपने पास था x माइनस 1 का स्क्वायर और VX था अपने पास ये, मतलब x प्लस 1 और x माइनस 1। तो देखो x माइनस 1 यहाँ पे x माइनस 1 पावर 3 लिख देता हूँ इसकी इकट्ठी, माइनस 1, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखो HCF गुणा LCM करते हैं अपने। HCF अपने पास x माइनस 1 था और LCM अपने पास ये था, ये गुणा कर लो। देखो x माइनस 1 की पावर 2 यहाँ 1 है तो पावर 3 हो जाएगी, x माइनस 1 की पावर 3 और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 की पावर 3 और x प्लस 1, ये दोनों बराबर आगे देख लो। तो ये अपनी सत्यता की जांच भी होगी और अपने पास HCF और LCM भी आ गया। ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल है, दो व्यंजकों गुणनफल x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 12, यदि इन व्यंजकों का HCF x प्लस 6 है तो LCM ज्ञात करो। देखो आसान है, वही सवाल है, व्यंजकों का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो आप लिखो, हम जानते हैं कि व्यंजकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। व्यंजक गुणनफल आपको दे रखा है x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 12 और HCF दे रखा है x प्लस 6 और अपने को LCM साथ में चल रहा है। x माइनस 7 इसके फैक्टर कर लो, अपने पास देखो गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पे 8 आना चाहिए, 6 और 2 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 2x प्लस 12 बराबर x प्लस 6 और गुणा LCM, ठीक है। अब देखो x माइनस 7 इसका फैक्टर, इसके गुणनखंड लोगे तो अपने पास x प्लस 6, यहाँ से 2 कॉमन x प्लस 6 और यहाँ x प्लस 6, देखो ये बटा में आ जाएगा इसके x प्लस 6 और अपने पास बराबर में आ जाएगा LCM। अब देखो इन दोनों में से x प्लस 6 कॉमन आएगा तो ये x प्लस 6 से ही आपस में कट जाएंगे, तो अपने पास बचेगा x माइनस 7 और यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा LCM। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 10वीं क्लास का 5वां सवाल है ये, जो 4 सवाल अपना पढ़ लिए, 3.6 का है 10वीं क्लास का। दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF और LCM क्रमशः x माइनस 5 तथा x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात करो। अब देखो हमें ये ज्ञात करना है कि दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं अपने को। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, देखो हम जानते हैं व्यंजकों का गुणनफल, अपने जानते हैं पिछले सवाल में क्या था कि व्यंजकों का गुणनफल जो होता है वो LCM गुणा HCF होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HCF अपने को दे रखा है HCF बराबर x माइनस 5 और LCM दे रखा है LCM दे रखा है x क्यूब माइनस 19x माइनस 30। ये देखो क्यूब में दे रखा है, इसको अपने पहले स्क्वायर में बनाते हैं, इसको तोड़ते हैं
इसको तोड़ेंगे और x माइनस 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे। फिर अपने व्यंजक को क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा अपने पास। इन दोनों में से कॉमन आके फिर बारी बारी से अपने पास से गुणा कर लेंगे। कहने का मतलब हो गया पहले एलसीएम के आप टुकड़े करेंगे। एलसीएम के टुकड़े करोगे तो सबसे पहले 3 घात है, इसे द्विघात समीकरण में तोड़ोगे और द्विघात समीकरण को तोड़ने से द्विघात 3 घात वाले समीकरण के टुकड़े इसी प्रकार से होते हैं कि ये कोई समीकरण है, मान लो इसके बराबर आपने 0 मान लिया, माना समीकरण x³ माइनस 19x माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ पे x का मान रख के देखोगे, x का मान आपने 1 रखा, 1 माइनस 19 माइनस 30, क्या ये 0 बन जाता है x बराबर 1 रखने में? x बराबर 1 रखने पे 0 नहीं आता, x बराबर 2 रखने पे, x बराबर 2 रखोगे तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 8, x बराबर आपने 2 रखा, यहाँ 2 की पावर 8 माइनस 38, 19 को 2 से माइनस 30, और ये 30। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, माइनस के 38 और ये माइनस के 68 और ये 8, ये भी नहीं होगा। x बराबर माइनस 2 रखने पे, माइनस के 2 रखोगे, देखो ये माइनस के 8 हो गए, ये प्लस के 38 हो गए, माइनस के 30। अब माइनस के 38 प्लस के 38 आपस में कट गए, मतलब 0 हो गया। तो x बराबर -2 इस ये वाली समीकरण इसका क्या हुआ, गुणनखंड होगा। तो आप लिखोगे x बराबर -2 रखने पर समीकरण बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः x -2 मतलब x + 2 बराबर 0 इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। देखो x बराबर -2 कैसे आया था, x + 2, इसको उधर लेके जाओगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, तो x + 2 इसका समीकरण क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अब x + 2 इसको विभाजित कर देगा, जो भी जिसका गुणनखंड होता है वो उसको विभाजित कर देता है, मतलब भागफल 0 आता है। तो इसको इससे भाग करोगे तो x + 2 को इससे भाग किया आपने, x³ माइनस 19x माइनस 30। सबसे पहले देखो x² पे जाएगा, यहाँ आ जाएगा x², x³ और माइनस 2x², ये माइनस के 2x², ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ये आपस में कट गए, यहाँ बचे 2x² माइनस 19x माइनस 30। अब देखो 2x पे चला जाएगा, प्लस के 2x, तो यहाँ जाएंगे 2x² और माइनस के प्लस के 4x, प्लस के 4x, ये निशान बदल जाएंगे, ये इससे कट गया। यहाँ बचा अपने पास में 19 और 4 माइनस के 23x और माइनस के 30। देखो यहाँ पे मैंने 2x इसको गुना किया, 2x² आ गया, ये 2 दूनी 4x हो गए, ये माइनस के 19x थे, माइनस के 19 और माइनस के 4 माइनस के 23x और माइनस के 30 रह गए। अब अपने पास हल करना है इसको, तो ये जाएगा अपने पास 23 पे, माइनस के 23, तो यहाँ जाएंगे माइनस के 23x माइनस के 23 और माइनस के 26, माइनस के 26। ये पूरा नहीं जा रहा है तो देख लो, एक बार चेक कर लो। ये x², पहले x² पे गया तो x³ और प्लस 2x² अपने पास साइड में आ गई, ये इससे कट गया, ये माइनस का निशान आ गया, सॉरी यहाँ पे अपने पास प्लस आया था, ये देखो यहाँ गलती हो गई, क्योंकि इसको इससे गुना करो तो प्लस आया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये मैं दोबारा एकदम थोड़ा सा यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि पूरा भाग जाना चाहिए अपने पास। यहाँ माइनस आया 2x² और ये एक बार मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये इस पहले उतारे तो माइनस के 2x² माइनस के 19x और माइनस के 30x, फिर जाएगा माइनस के 2x पे, तो यह जाएगा माइनस के 2x² और माइनस के 4x, माइनस के 4x, ये निशान बदल जाएंगे, ये इससे कट गया। यहाँ बचे अपने पास माइनस के 15x और माइनस के 30। अब अपने पास माइनस के 15 पे चला जाएगा, माइनस के 15, तो इधर आ जाएंगे माइनस के 15x और माइनस के 30, निशान बदल जाएंगे और ये पूरा भाग चला जाएगा। तो मैंने कहा था जो जिसका गुणनखंड होता है पूरा भाग जाना चाहिए, पहले नहीं जा रहा था तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस आया था तो ये 0 सेंसफुल आ गया, तो इसके जो गुणनखंड है वो इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अतः गुणनखंड किसके इसके गुणनखंड है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंदर वाला ही आएगा, मतलब x + 2
और अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 15। अब देखो x प्लस 2 इसके गुणनखंड करो, गुणा करने पे तो अपने पास आना चाहिए 15, जोड़ घटाव करने पे 2 आना चाहिए, 5 और 3 हो जाएंगे। तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर में ये आ गया सीधा, ठीक है। क्योंकि गुणा करने पे 15 आना चाहिए, माइनस के 15 आ जाएंगे, जोड़ घटाव करने पे माइनस के 2 ये माइनस के 2 आ जाएंगे। तो यहाँ से x प्लस 2, इन दोनों में से x को मना, यहाँ बचा x माइनस 5, इन दोनों में से 3 को मना, यहाँ बचा x माइनस 5, दोनों में से कॉमन आया x माइनस 5, यहाँ बचा x प्लस 3। तो कहने का मतलब इस LCM की जगह अपने मैं ये लिख सकता हूँ, LCM को मैंने x की पावर 3 का गुणनखंड किया केवल, मैंने इसकी जगह ये आ सकता है। तो देखो HCF x माइनस 5 LCM ये है, ये LCM ही है, LCM सिर्फ मैंने LCM के लिए 3 का मैंने गुणनखंड किया है। गुणनखंड करना सीधा आसान नहीं था, पहले इसके टुकड़े होंगे, x पर कोई समीकरण रखी जाएगी, मतलब जो मान रखा जाएगा वो विभाजित होगा, फिर इसको भाग देंगे तो 2 में टूट जाएगा, ये 2 में टूटने के बाद इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखो HCF और LCM में से कॉमन क्या है, LCM और HCF में से x माइनस 5 और x माइनस कॉमन है, अतः LCM तथा HCF में कॉमन ठीक है। अब कॉमन क्या है, x माइनस 5, तो देखो आप एक तो x माइनस 5 x प्लस 2, एक x माइनस 5 और x प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, व्यंजकों का गुणनफल आ जाएगा। अतः पहला व्यंजक एक तो x माइनस 5 जो कॉमन आ रहा है वो सबके अंदर ही आएगा, दोनों व्यंजकों में x माइनस 5 भी आएगा, दूसरे व्यंजक में भी x माइनस 5 ही आएगा। अब एक तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और एक आ जाएगा दूसरा व्यंजक में x माइनस 5 तो आएगा क्योंकि वो तो कॉमन था, दूसरा व्यंजक x माइनस 5 और आ जाएगा एक x प्लस 3। कहने का मतलब इन दोनों में से आप कॉमन लोगे, कॉमन हमारे पास x माइनस 5 आया, x माइनस 5 दोनों में आएगा, पहले व्यंजक में भी दूसरे व्यंजक में भी। अब जो बचा है एक तो बार x प्लस 2, एक बार x प्लस 3, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब व्यंजकों का, दोनों व्यंजकों को ज्ञात करो। पहला व्यंजक तो x माइनस 5 x प्लस 2 आ जाएगा, दूसरा व्यंजक x माइनस 5 x प्लस 3, इनको गुणा कर लो, चाहे ऐसे लिख दो तो भी सही है। गुणा आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर माइनस के 5x, ये x स्क्वायर माइनस के 5x, ये प्लस के 2x और माइनस के 10, तो यहाँ पे बचेंगे 3x माइनस के 3x और माइनस के 10, इन दोनों गुणा करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 15, ये माइनस के 5x, ये प्लस के 3x, तो माइनस के 2x, ये अपने पास रह जाएंगे, सवाल हो जाएगा। ये दोनों व्यंजक है, एक ये व्यंजक और एक ये व्यंजक, ये सवाल होगा 5वां। पहले का तीसरा सवाल है, ये 3.4 का है, किसी को आया नहीं था, आपको कमेंट बॉक्स का डाउट है। ये 3.4 का पहले का तीसरा सवाल है, पूर्ण वर्ग से मैंने जो सवाल करवाए थे उनमें से है ये। पूर्ण वर्ग समीकरण को हल करना है अपने को। देखो इसमें क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये अपने को दे रखा है। इसमें पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सबसे पहले अपने x का गुणांक देखेंगे। सबसे पहले अपने पास x का गुणांक कितना है, ये 3 है, उसका आधा करोगे, आधे का वर्ग जोड़ दो समीकरण में, आधे का वर्ग घटा दो। लेकिन उससे पहले x का गुणांक 1 होना चाहिए, x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। x स्क्वायर का गुणांक 1 करने के लिए पूरी समीकरण में 4 का भाग दे दोगे तो अपने पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 बराबर में 0। x का गुणांक 3/4, 3/4 का आधा होता है 3/8, आधा होता है 3/8। अब 3/8 इसमें जोड़ दो, घटा दो। पूर्ण वर्ग के लिए तो x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4, मैंने 3/8 का वर्ग जोड़ दिया और 3/8 का वर्ग घटा दिया और बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो इसमें पूर्ण वर्ग बनाओगे तो अपने पास क्या बनेगा, देखो x प्लस, यहाँ प्लस है 3/8 और उसका वर्ग
देखो इसका वर्ग खोलोगे, देखो एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3/8 का स्क्वायर, ये रहा प्लस 2ab, 2 यहाँ लगाओगे तो ये 4 आ जाएगा नीचे, 2ab ये रहा। अब ये अगर ज़्यादा बच रहे हैं तो इसको अलग लिख लो, 5/4 माइनस का वर्ग खोलोगे तो 9/64 बराबर में कितना आ जाएगा 0। इसको उठा के उधर लेके जाओ तो x प्लस 3/8 का वर्ग, ये अपने पास आ जाएगा 9/64 माइनस 5/4। इसको अलग कर लो तो ये अपने पास आ जाएगा 64, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9 माइनस यहाँ बचेगा 16, और 16 पंजों कितने होते हैं 80, यहाँ आ जाएंगे 80। यहाँ पे 4 का भाग दिया 16 आ गए, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गए। तो ये अपने पास बचेगा 80 में से माइनस के कितने रह गए, यहाँ पे माइनस के 71/64, और अपने पास ये चल रहा है x प्लस 3/8 का स्क्वायर। अब देखो x का मान निकालना है यहाँ पे, तो जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, मतलब x प्लस 3/8 और माइनस 71/64 और ऊपर रूट। अब जो ये माइनस के अंदर ऋणात्मक संख्या संभव नहीं है, अतः इसके मूल संभव नहीं है, काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे, क्योंकि माइनस के अंदर अनरूट लग गया, रूट के अंदर माइनस लग गया, तो इसका मान हम संभव नहीं निकाल सकते, ये काल्पनिक संख्या है, अतः इसके रूट संभव नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ये पहले का तीसरा सवाल था, ठीक है।